मुझे मालूम है ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सुनना पड़ता है अलग अलग बातें। कई तो लोग बेचारे इतना सहन करते हैं, इतना सहन करते हैं। कब तक अपोस्टल जी, कब तक सर, कब तक? हेलो सर, कब तक? कब तक? तब तक जब तक आप मरकर स्वर्ग नहीं चले जाते। तब तक जब तक आप मरकर स्वर्ग, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। बाइबल में लिखा है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, धमकाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, परंतु चिंता ना करना। मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुख देता है, परेशान करता है। यीशु ने कहा, पर चिंता ना करो, मैंने संसार को अपने लहू से खरीद लिया है। आपका भाई आपके बारे में गलत बोलता है, सहन नहीं होता, हाँ या ना? लेकिन बाइबल कहती है अगर आपका भाई आपको गलत बोलता है, सहन करो, क्योंकि वो आपका अपना है। अपना मारे तो छाया में फेंकेगा, अपना मारे तो। इसलिए बाइबल कहती है ये संसार तुम्हारा अपना है, मैंने संसार को खरीद लिया है, और ये तुम्हें मारते हैं तो अपने समझकर सह लो, क्योंकि तुम धन्य हो। जितनी चर्चेस का विरोध हो रहा है, जितने पास्टर्स को सताया जा रहा है, जो बाइबल को अच्छी तरह जानते हैं, मैंने उनके मुंह पर उदासी नहीं देखी, मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा, बल्कि हंसते हुए देखा, और कह रहे हैं हमारे यीशु की बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं। भाई ने मुझसे मेल में पूछा, सर अब क्या होगा? बहन ने पूछा अब क्या होगा? पास्टर्स ने पूछा, विनोद प्रोचिया जी आप तो लगातार फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं, प्रभु से पूछिए ना अब क्या होगा? कुछ लोग मेरे घर में काम करने आए, उन्होंने पूछा सर अब होगा क्या, माहौल खराब है। मैंने बोला अब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 अध्याय उसकी 22 आयत पूरी हो जाएगी। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 22वां अध्याय उसकी 12 आयत, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ो। देख मैं शीघ्र आने वाला। सुनिएगा, बहन ने पूछा अब क्या होगा, भाई ने पूछा अब क्या होगा। सर विरोध बढ़ता जा रहा है, लोगों का मुंह उतरा सा लग रहा है, मुरझा गया, अब क्या होगा? मुझे तो मालूम था क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं, और मैंने हंसते हंसते कहा अब यीशु आएगा, अब यीशु आने वाला है। जब यीशु को मारा, जिन्होंने मारा वो बड़े नारे लगा रहे थे, हे हमने मारा, हमने इसको क्रूस पर दे दिया। पिलातुस ने पूछा इसने क्या पाप किया है कि मैं इसे क्रूस दूं? हमें नहीं पता पाप किया नहीं किया, बस क्रूस दो। पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई दंड नहीं पाता, मैं इसमें कोई अपराध नहीं पाता। लोगों ने कहा दंड पाओ या ना पाओ इसे क्रूस दो। बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग विचार कहे। पिलातुस ने कहा अच्छा ये बताओ, हम हर बार एक व्यक्ति को मौत देते हैं बेकसूर को, तो उसके लिए किसी को छोड़ देते हैं, इसके लिए किसको छोड़ दिया जाए? उन्होंने एक पापी व्यक्ति का नाम बोला
जिसने सिर्फ जनता को सताया था, परेशान किया था, लोगों के घर में बहुत सी औरतों को विधवा किया था, बहुत से लोगों के परिवार खराब कर दिए थे, और जनता ने चिल्लाकर बोला उसको छोड़ दो, लेकिन इसको मार दो जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलता किया, जिसने गूंगों को जुबान दी, जिसने बैरों को कान दिए, जिसने फ्री में लोगों को चंदा किया, इसको मार दो। पिलातुस ने बोला ठीक है। उसने फिर यीशु से पूछा, देख ध्यान से सुन, तू कौन है? लोग कहते हैं तू मसीहा है, लोग कहते तू राजा है, लोग कहते तू अपने आप को परमेश्वर कहता है, तू कौन है? अगर तू मुझे बताएगा तो याद रख, मेरे हाथ में तुझे मार देना और छोड़ देना है। यीशु ने बड़ा सोच समझ कर जवाब दिया और कहा, जब तक स्वर्ग से किसी को मौत देने का अधिकार ना मिले, तब तक कोई किसी को मौत नहीं दे सकता। मेरे यीशु ने इतने टफ क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही सरलता के साथ दिया, और यीशु ने कहा, तुझे मेरे मारने का अधिकार स्वर्ग से मिला है, और यदि वो ना देता तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये यीशु ने वहां कहे। ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, इनको स्वर्ग से अधिकार मिला है, ये विरोध करें। किस किस को समझ आ रही है? अब पता लगेगा असली विश्वासी कौन और नकली कौन। अब पता लगेगा कौन क्रूस उठाकर चल रहे थे और कौन मांगने वाली कटोरे उठाए घूम रहे थे। याद रखिएगा, आपके पास मौका है साबित करने का, आपके पास मौका है बयान देने का, यीशु ही परमेश्वर है। अब चुनिंदा लोग खड़े होंगे और प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे और देश को एक ही सबक देंगे, मार दो लेकिन हम तुम्हें यूं ही कहेंगे गॉड ब्लेस यू। क्रिश्चियनिटी सत्य का प्रतीक है, क्रिश्चियनिटी शांति का प्रतीक है। आमीन। यही कारण है कि आपको नहीं लगता कि लोग डर गए हैं यीशु मसीह को मानने वाले लोगों से? हाँ या ना? लोग घबराए पड़े हैं। भाई देखो जरा, पंजाब पूरा यीशु को मानता जा रहा है। भाई देखो जरा, यूपी में संख्या यीशु को मानने वालों की बढ़ती ही जा रही है। लोग इतनी देर कहीं और बैठना पसंद नहीं करते जितनी देर चर्चेस में बैठना पसंद करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर यहां की संख्या 4 बजे तक बैठने की ताकत रखती है। कौन ताकत दे रहा है आपको? कौन है जो आपको शक्ति दे रहा है? कौन है जो आपको धन्य बना रहा है? कौन है जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हैं? भैया मरना तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप पसीना बहा रहे हैं इसलिए आपको मरना कुछ भी नहीं लग रहा है। आप यीशु के लिए नाचते हैं, गाते हैं, उठते हैं, जंप लगाते हैं। आमीन। एक बार एक जगह पर ऐसे ही चर्च चल रहा था, अचानक से एकदम से विरोध करने वाले लोग आ गए और आते ही उन्होंने मेन पास्टर को धमकियां देना शुरू कर दिया। तुम बाहर आ कर दे XYZ।
प्रचारक हंसता रहा। हंसने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हंसा वो। एक विरोधी ने बीच में से अपने दांत छुपा ला, हंसना बंद कर। तो हंसना बंद क्यों नहीं करता? और थोड़ी देर के बाद प्रचारक के ऊपर 7 बार तलवार चली। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अभी 6ठी बार पूरी नहीं हुई थी कि जनता प्रचारक के ऊपर गिर गई। हमें भी मार दो। वहां पर 250 से भी ज्यादा लोग मरे, अपनी स्वयं की मौत। 250 से भी ज्यादा लोगों ने कहा मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। और जो जो सामने आया वो मारता चला गया, मारता चला गया, मारता चला गया। 250 लोगों को मारने के बाद मारने वाले दरवाजे से बाहर नहीं जा पाए। उनका कपकपी होने लगी, कांपने लगे। और जितने मरे थे 250 के 250 लोग उनको जिंदा दिखाई दे रहे थे। एक व्यक्ति ने कांपते हुए कहा मैंने तो तुझे मार दिया था, तू जीवित कैसे है? उसने हंसते हुए कहा बाइबल कहती है हम मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वो 250 लोग उस बोलने वाले का साथ दे रहे थे और मरने के बाद भी कह रहे थे आमेन, आमेन। और वो मारने वाला घुटने टेक कर कहता है ऐसी मौत मैं भी लेना चाहूंगा। अपने मित्रों से कहता मुझे भी मार दो, मैं भी मरने के बाद यही हंसी चाहता हूं। आमेन। 250 लोग मरने के बाद भी जिंदा थे। उनके मरने के बाद भी उनकी आत्माएं बदलाव लेकर आ रही थी। उनके मरने के बाद भी उनकी आत्माएं सुसमाचार प्रचार कर पाई विरोधियों को। आमेन। टीवी में मरना मरना नहीं है। मसीहो कलीसिया ध्यान से सुनो, आपके लिए मरने वाला आपके लिए कुछ छोड़ गया है और कहता है मेरे लिए जीवित रहकर प्रचार करो। मुर्दे जिंदा बातें नहीं बोलते। मुर्दे तो चाहते हैं सब मर जाएं, पर जिंदा चाहते हैं सब मरने के बाद भी जिंदा रहें। यीशु मर गया था। यीशु ने कहा देख मैं मर गया था और अब जीवित हूं। जो बात यीशु ने कही, आप में से सैकड़ों आत्माएं यही बात कहेंगे जब मर जाएंगे। मरने के बाद आप कहेंगे मैं मर गई थी, मैं मर गया था, देखो अब जीवित हूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया जो यूपी से मुझे देख रहे हैं, एमपी से मुझे देख रहे हैं, कलीसिया के लोग, पास्टर्स, यदि आप मुझे देख रहे हैं और आपके साथ ऐसा कुछ विरोध हुआ है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपका हुक्का पानी बंद किया गया है, चिंता ना करें, हमारी टीम आपके घर आएगी, चेक करेगी ये सत्य है या नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, हम आपके घर का हुक्का पानी यीशु के नाम में चलाएंगे। आमेन।